गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज आज फिर से ले चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने साथ चेन्नई के एक और ट्रिप के लिए। तो बने रहिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, मगर शिवी अपनी छाप हर एक चीज़ पर छोड़ देती है। खैर जैसे तैसे मेकअप तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका था रेडी होते होते। तो फिर लंच करके ही गई। वैसे भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं जब जब अपना लंच नहीं रेडी करती हूँ और ये सोचती हूँ कि कहीं बाहर चल के खाएंगे, पूरा दिन हो जाता है और हमारा खाने का कहीं हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने बनाई थी कढ़ी, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी। और ये है मेरा पूरा लुक। तो मैंने किया था सिंपल सा कुर्ता वियर, क्योंकि हमें टेम्पल भी जाना था। तो गाइज़ मैं बता देती हूँ कि इस पूरे व्लॉग में मैं आपको 3 चीज़ें कवर कराऊंगी। पहली है साउ कारपेट मार्केट, दूसरी होगी मरीना बीच और तीसरा है कपालेश्वर टेम्पल। ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी फेमस हैं चेन्नई की, और ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही लाइन में पड़ती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि तीनों का एक साथ विज़िट किया जाए। और यहाँ परीक्षित गाड़ी चलाने के लिए बैठ गया, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं भूल जाऊँगा, मुझे थोड़ी सी देर गाड़ी ड्राइव करने दो। तो हमने बोला ओके, गाड़ी कराई फुल और फिर हम चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइज़ अगर आप भी हमारी तरह चेन्नई में नए हैं तो मेरे ब्लॉग्स को वॉच कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी देखने के लिए कि हमें कहाँ कहाँ विज़िट करना चाहिए। आपको मेरे ब्लॉग से काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा भी मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी, और फिर भी कुछ अगर रह जाए या आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये हम आ चुके हैं साउ कारपेट मार्केट। इस मार्केट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस मार्केट है। इसको नॉर्थ इंडियन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। और ये मार्केट अधिकतर राजस्थानी लोग यहाँ पर होते हैं, उन्हीं की ही ये मेन मार्केट होती है। ये सारे लोग वही हैं। और यहाँ पे सारा नॉर्थ इंडियन साइड का ही सामान मिल रहा था, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार को ये फीलिंग आएगी कि नॉर्थ इंडियन जैसे हम अपने वहीं पे ही पहुँच गए हों। उसके बाद बेटे के हमेशा खाने पीने के ड्रामे, वो ढंग से लंच नहीं करके गया था। उसने बोला था मैं बाहर ही कुछ लूँगा, और जैसे ही मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो यहाँ पे इन लोगों ने ये सब ऑर्डर किया हुआ था। मैंने उसे काफ़ी डांटा भी कि जंक फूड मत लिया कर। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल देते हैं, वो होगी मरीना बीच। गाइस सारी चीज़ें कवर करने के लिए आप लोगों को घर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। What is this? What is this place? Only a near beach avladhaan. Water balls. No. That memorial. What is memorial? Memorial this side. MGR memorial. Okay. उसके बाद गाइस हम आ गए MGR मेमोरियल। ये मरीना बीच के बिल्कुल जस्ट पास में ही है। आप अगर मरीना बीच जाते हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करें। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ये एक्चुअली 2 लोगों की समाधि है। यहाँ MG रामाचंद्रन और जयललिता की यहाँ पर समाधि है, तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। इसी के बीच में मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। अगर आप सब लोगों को ये सारी चीज़ एक ही दिन में विज़िट करनी है तो इसके लिए सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकला जाए, क्योंकि हमसे ये गलती हो गई थी कि हम लेट हो गए थे, जिसकी वजह से नाइट ज़्यादा हो गई थी और हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। गाइज़ मेरे इस पूरे व्लॉग में आपको सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। और ये थी MG रामचंद्रन जी की समाधि। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मरीना बीच, जो कि इसके जस्ट बराबर में था। यहाँ से निकलने के बाद हम ये जा रहे हैं मरीना बीच के लिए। कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर से ही रेत स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर भी बीचेस होते हैं, और रेत में ही ये सारी शॉप होती हैं। आप यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। हर बीच का मेन अट्रैक्शन होता है सी फूड, जो कि हर जगह आपको मिल जाएगा देखने के लिए।
मरीना बीच के बारे में मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ द इंडिया एंड सेकंड लॉन्गेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, इसलिए यहाँ पे जाना और भी ज़्यादा खास था। थोड़ा सा दिन का टाइम होता तो मैं बीच को और भी अच्छे से दिखा पाती, बट रात का अपना एक अलग ही मज़ा है। ये आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि सुनते ही डर लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ से वापस चल लेते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें डर था कि कहीं टेंपल क्लोज़ ना हो जाए। टेंपल क्लोज़ होने की टाइमिंग थी 9:30, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा अगर आप लोग विज़िट करने के लिए जा रहे हैं तो। और यहाँ की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है चेन्नई की, कि यहाँ पे आपको हर फील्ड में लेडीज़ वर्क करते हुए मिल जाएंगी। जैसे कि अभी ये मैम थी, ये गाड़ी पार्क करा रही थी, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे कुछ भी हो, आपको हर फील्ड में लेडीज़ मिलेंगी। सो गाइज़, ये हम पहुँच चुके हैं कपालेश्वर टेम्पल के मेन गेट पर, और ये है कपालेश्वर मंदिर, और आप भी दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर भोलेनाथ का है, महादेव का मंदिर है, जो कि 1400 साल पुराना है। बैक साइड में इस टेम्पल के ये गोल्डन पिलर था, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम तो है नहीं, बट हमने जो देखा यहाँ पर, तो लोग सब बिना शीश नवाए यहाँ से आगे नहीं निकल रहे थे। फिर हमने भी यहाँ पर दंडवत किया। और शिवन्या को देख लो, उसको हर चीज़ में हमारी नकल करनी है, उसको वो हर चीज़ करनी है जो हमें करनी है। हालांकि इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी आंखें बंद थी, और तभी भी ये अपना एंजॉय करने में लगी हुई थी। इसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पिलर के जस्ट पीछे ये गेट था, जो कि दूसरी रोड की साइड निकल रहा था, और ये टेंपल की बैक साइड है। टेंपल के बैक साइड में ये सरोवर था, जिसमें कि आप स्नान करके जा सकते हैं, बट ये रात के टाइम कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं था। आप बाहर के साइड टेंपल में कैमरा ले जा सकते हैं, बट अंदर जो स्टैचू हैं भगवान की, आप उनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, फिर हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और थैंक गॉड यहाँ हमें अपना नॉर्थ इंडियन साइड का कुछ मिल गया था, छोले भटूरे वगैरह बहुत टेस्टी बनाए हुए थे। और मैंने तो डोसा ही ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे ऑयली फूड से बहुत डर लगता है, बट बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का, और बहुत मज़ा आया खाना खा के। शिवन्या ने सिर्फ एक आइसक्रीम ली, और वो पूरा टाइम उस आइसक्रीम में ही लगी रही, और उसने हमें सारे कपड़े गंदे कर लिए।
हस्बैंड की चाय नहीं हुई थी तो फिर हम चल दिए खाना खाने के बाद चाय की खोज में, क्योंकि उन्हें चाय लेनी थी। फिर हम यहाँ पहुँच गए चाय पीने के लिए, और यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी होती है। हालांकि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, बट यहाँ पे मैं भी चाय ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। यहाँ के लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको जगह जगह पे स्टॉल मिल जाएंगी चाय कॉफ़ी की, और यहाँ पे बनाने का तरीका भी एकदम अलग ही है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कि बहुत ही गलत थी, जो नहीं होना चाहिए था। पूरा दिन हमारा घूमते घूमते हो गया था, और जैसे ही हम लौट करके आए तो देखा तो यहाँ पर तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारी गाड़ी पे व्हील लॉक करके चले गए थे, और यहाँ पर अपनी स्लिप डाल गए थे, जिसे देख के इतना दिमाग ख़राब होना। खैर हमने यहाँ फ़ाइन दिया था। सो गाइस, आप ये गलती कभी मत करना, अपनी गाड़ी को ढंग से पार्क करना। पहली बात तो पार्किंग होती नहीं है यहाँ पे, किसी को बिठा करके जाना। सो गाइस, मैंने अपने इस पूरे ब्लॉग में सब कुछ एक एक बात बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग बताना। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।